देखिए, तीन चार मोटी बातें हैं। अभी इस ऑडियो टेप को हम आइसोलेशन में ख्वाजा अहमद तारिक रहीम और साकिब निसार साहब की इस ऑडियो लीक को आइसोलेशन में नहीं ले सकते। ये डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। एक चंद रोज कबल ख्वाजा साहब की एहलिया, उनकी चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ के साथ बातचीत, उसमें ये कहना कि जस्टिस मुनीब के साथ उनकी मैसेजिंग शेयर हुई और जिसमें उन्होंने उनको एक वो निशान भेजा कि जुबान दांतों में लें और यानी खामोश रहे। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। या तो ये खातून मोहतरमा जो कि उस वकील की बीवी हैं जिन्होंने उस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली, ये कहकर कि इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत होगी, हालांकि ये उनको पता है बड़ी अच्छी तरह से कि ये तो एक प्रोसीजरल मैटर है। 184(3) की उस आईनी हैसियत के मुतल्लिक तो कानून साजी थी नहीं, ये प्रोसीजरल मैटर था जिसमें कि 3 मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जो हैं वो उसको 184(3) के सुओ मोटो को लेने का फैसला करेंगे। ये तो आप किसी लेमैन को बता दें, उसको समझ आएगी, बेसिक कॉमन सेंस थी। बहरहाल वो पिटीशन गई तो मैनिपुलेटेड पिटीशन नंबर 1। इसी पिटीशन के मुतल्लिक वो कह रहे हैं अपनी स्टॉक में जो उनकी बातचीत साकिब निसार साहब के साथ हो रही है और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वो जो पैरा 7 उस पीएलडी में रिपोर्टेड जजमेंट का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पैरा का जो 7 मेंबर जजमेंट है वो सिर्फ वो रास्ता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो किस वक्त कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। सो इसके ऑथर आज भी साकिब निसार साहब हैं। टूल उसके जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो ख्वाजा अहमद तारिक रहीम बतौर वकील और अदालत के वो 3 मेंबर जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा के जरिए जो कि उनकी मदर इन लॉ के साथ बात करते हुए ये सारी चीज एक्सपोज होगी। तो या तो ये स्कैंडलाइज किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट को, तो इन 2 अफराद के खिलाफ जिसमें साकिब निसार साहब का चीफ जस्टिस है, जिसमें अहमद तारिक रहीम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस पे सुओ मोटो नोटिस अब लेना बनता कि बताएं भाई, जो सुप्रीम कोर्ट का कोड ऑफ कंडक्ट है जजेस का, उसका आर्टिकल 3-4 मैंने आपके सामने 2 रोज पहले पढ़ा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली, कि वो आपके फैसलों में जिन मुकदमात में उनका कोई तल्लुक या इंटरेस्ट होगा, तो मैं तो नहीं बात कर सकता किसी जज साहबा की किसी खुशदामन के साथ या सास के साथ, मेरा तो कोई राब्ता नहीं है। तो जो टेलीफोनिकली आपस में बातचीत कर सकते हैं, राब्ता वही हुआ ना। तो कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 3 जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू रखता है, आर्टिकल 209 के नीचे बना है वो कोड ऑफ कंडक्ट 2009 का जो है, अगर उसकी वायलेशन हो रही है आर्टिकल 3-4 की, तो हम हक बजानिब हैं कि इस वायलेशन पर इन मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएं। मैं लॉ मिनिस्टर बैठे हैं, ये इनका फैसला होगा कि ये इसको कैसे लेकर जाते हैं, क्या करते हैं। इससे ज्यादा वायलेशन हो नहीं सकती। और एक ये भी रवाज रहा है कि साकिब निसार साहब के खिलाफ जो रेफरेंसेस गए थे, वो चीफ जस्टिस थे, वो उनको स्टॉल कर लेते हैं। तो वो भी एक तारीख है हमारे सामने कि ये जिनके अपने खिलाफ आते हैं और वो इस ओहदे पर बैठे होते हैं और वो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं कॉज ऑफ जस्टिस को। जस्टिस बंदयाल साहब की अपनी जजमेंट में वो कह रहे हैं वी लिव इन ग्लास हाउसेस। आप ग्लास हाउसेस में रह रहे हैं, अपनी पब्लिक स्क्रूटनी की बात कर रहे हैं, तो सर ये हमारा केस है आप पे, आप आए जवाब दें इसका, बताएं। आप ओपन कोर्ट में आके बात कर लें, आप बताएं। हम कह रहे हैं कि ये नेक्सस है साकिब निसार, अहमद तारिक रहीम, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, आपकी मदर इन लॉ, ये पूरी कनाइवेंस अब समझ आती है 63 की। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता, मैं इनके सामने अदालतों में पेश होता रहा हूं, आई नो देम, बड़ी अच्छी तरह से मैं इनको जानता हूं। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता कि इनका काम सिर्फ तशरीह करना है, इनका काम आइन लिखना नहीं है। अब अगर ये आइन लिखने पे चले गए 63 के मामले में, जो कि पंजाब असेंबली वाला मामला था कि वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, और उसको आइन लिखने की बात करना, तो ये पार्लियामान को, मैंने अभी आज वज़ीर कानून से यह दरख्वास्त की है कि आप एक इजलास तलब करें और उसमें इनका जो हक है आइन के तशरीह करने का, उसको तस्लीम करते हुए इनकी आइन में की तरमीम के ऊपर भी आप कानून साजी करें। और यह करनी बनती है। इट इज बाय ऑल रीजंस ऑफ
प्रूडेंस ये करनी बनती है, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। चौथी बात जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कैसे करेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? अब ये कौन सी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसमें पता चल गया कि साकिब निसार ये कह रहे हैं कि तौहीन अदालत, वो तौहीन अदालत जब कही गई थी, तौहीन अदालत में जब सजाएं दी, हमने देखी किस तरह से पॉलिटिकल वर्कर्स को सजाएं दी गई तौहीन अदालत में। अब ये एक ऐसी बात है जिस पे मेरा मुसम्मम यकीन है कि ये अगर बात वो इवेंट्स इसके अगेंस्ट हो रहे होते तो हम बात ना करते। अ पर्सन कैन लाई, मैं आपसे झूठ बोल लूंगा, कोई और झूठ बोल लेगा, अपने तमे नफसी के तहत, अपने मुफाद की खातिर, अपने सियासी नजरिए की खातिर आप जो बात करेंगे उससे आपका इत्तफाक हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन इवेंट्स डोंट लाई। वाकयात झूठ नहीं बोलते। क्या यह वाकया नहीं कि 63 रीराइट किया गया? क्या यह वाकया नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो मामलात जो सियासी मामलात थे, एक नहीं पूरी फहरिस्त है उनकी, उनको वहां पर तय करने की कोशिश की गई? क्या यह वाकया नहीं कि कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन आर्टिकल 3 और 4 की वायलेशन की गई? क्या यह वाकया नहीं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किए गए रेफरेंस में एक मोअज़्ज़िज़ जज साहब के ऊपर बड़ी करप्शन के इल्जामात लगे, उनके नेटिव टाउन में उनकी प्रॉपर्टीज, सेंट जॉन्स पार्क महंगी तरीन जगह है यहां पर, ये लाहौर फोर्ट्रेस के सामने, उनमें उनकी करोड़ों रुपए की बनती उस बंगलाओं के ऊपर उनके ऊपर इल्जाम लगा कि कहां से आया, एंड यू मेक हिम सिट ऑन द सेम बेंच एंड टेल के मैं पैगाम दे रहा हूं ये टैक्स मैटर है। और वही मैटर उसी तरह का जिसमें करप्शन के इल्जामात नहीं थे, नॉन डिस्क्लोजर की बात थी, उस पर आपने कह दिया कि ये टैक्स मैटर्स हैं एज फार एज ये जो अपना जस्टिस मुजाहिर अकबर नकवी के, और उसी तरह की बात पर आप काजी फाइज ईसा साहब के जस्टिस के मामले में कहते हैं कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चलेगा। क्या ये दोहरी बिल्कुल एक डिफरेंट लेंस नहीं है टू सी द मैटर? मेरी ये दरख्वास्त है कि ये छोटी बातें नहीं है। आज हम एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं, और मुश्किल क्या है मुझे पता है। मैंने फाइनेंशियल प्रोसीजर का चैप्टर मैं कोई पिछली 4 असेंबली से उसकी अलफ से लेके ये तक उसको देखते हैं हम रोज कि वोटिंग करना पार्लियामेंट में मेंबर्स का हक है, एंड वी वोट इन एवरी ईयर, बजट हम वोट करते हैं। अब मुझे यकदम पता चला है कि नहीं, ये इनका हक नहीं है। आर्टिकल 79 रिडंडेंट, आर्टिकल 81, 82, 83 मतरूक, आर्टिकल 84(3) इस पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं है, आप इसको उतार के फेंक दें। दीज आर्टिकल्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स। सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि मेंबर का फाइनेंशियल मैटर पे, ग्रांट पे, किसी भी ऐसे प्रोसीजर में जिसमें पार्लियामान का इख्तियार है, कोई इख्तियार नहीं, ये स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद से कर दे। भाई व्हाट इज दिस? इज दिस सुप्रीम कोर्ट? 3 सवालात के जवाब चाहिए। अबव कॉन्स्टिट्यूशन? इज दिस mandate of the Supreme Court to write the Constitution? Or is this their right to dictate the Parliament कि ex post facto इजाजत आप दे देंगे, मैं आपको हुक्म दे रहे हैं कि ये आपने करना और ex post facto दे दें। भाई मैं नहीं तस्लीम करता ये बात कि आप एक शिक को आइसोलेशन में पढ़ लें। आर्टिकल 224 पूरा पढ़ना पड़ेगा। 90 रोज में इंतखाबात, शायद फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इन्विसेज नहीं किया था कि पॉलिटिकल एक्सपेडेंसी की खातिर कोई एक शख्स पाकिस्तान के इंतखाबी निजाम से लोगों का एतमाद उठाने की खातिर, मैं ये सीरियसली कह रहा हूं, ये कॉन्स्पिरेसी हैच हो रही है, और इस कॉन्स्पिरेसी के हैच करने में वो लोग शामिल हैं जिनकी ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं। ये इस गवर्नमेंट के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे हैं, और मैं ये अलेज करूंगा और मैं लॉ मिनिस्टर से कहूंगा कि फैक्ट फाइंडिंग करें इस पर कि क्या ये जजेस की अपॉइंटमेंट को स्टॉल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा? क्या आप फिर 2 जज तो नहीं मांगे जा रहे? क्या यह सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी सियासत आपका गला काटने के लिए तो नहीं की जा रही?